हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे सम्मित संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मित संबंध। जो पहली क्लास थी उसमें हमने संबंध पढ़ लिया था। दूसरी क्लास लगी तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया? स्वतुल्य संबंध, संबंधों के प्रकार। तो उसमें पहला संबंध जो था वो था स्वतुल्य संबंध। आज जो दूसरा संबंध है वो क्या है? असम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? आइए देखते हैं। क्या होता है कि सम्मित संबंध क्या होता है कि एक संबंध आर समुच्चय ए पर सम्मित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि केवल यदि जैसे कि ए कॉमा बी, मतलब ए कनेक्ट है बी से, और क्या है? बिलोंग्स टू आर, मतलब कि क्या कि ए बी से कनेक्ट है आर संबंध से, और तब तो क्या होगा कि बी ए से कनेक्ट होगा। बी क्या होगा? ए से कनेक्ट होगा, जबकि ए और बी समुच्चय ए से होंगे। ए और बी समुच्चय कहाँ से होंगे? जैसे हम कहे कि हम एक समुच्चय लिए, ये भी ए है, इसको आर से कनेक्ट कर दिए। इसमें ए और बी अवयव हैं और इसमें भी ए और बी अवयव हैं। जैसे हम कहें कि ए कनेक्ट है बी से, जैसे ए कनेक्ट है बी से तो बी भी कनेक्ट होना चाहिए ए से। क्या होना चाहिए? अगर ए कनेक्ट है बी से तो बी भी कनेक्ट होना चाहिए ए से। जैसे हम कहें कि ए बी से कनेक्ट है तो यहाँ बी भी ए से कनेक्ट है, इसको लिख सकते हैं क्या? बी भी ए से कनेक्ट है। वैसे हम कहें ए किससे कनेक्ट है? बी किससे कनेक्ट है? ए से, और तो ए भी कनेक्ट होना चाहिए किससे? बी से। तो यहाँ हो जाएगा ए कनेक्ट बी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हम समुच्चय ए लिए। समुच्चय ए में है 1 2 3 4 अवयव। कितने अवयव? 4 अवयव। समुच्चय ए में 4 अवयव हैं और वही सेम समुच्चय है ए और ये आर द्वारा परिभाषित है। और इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। इसमें सेम है तो इसमें भी वही होंगे, 3 और 4। हम देखते हैं कि रिलेशन R1 जो डिफाइंड किया गया है वो कहा गया है क्या कि R1 जो है 1 से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है। जैसे 1 से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, 2 किससे कनेक्ट है? 2 से कनेक्ट है, 3 किससे कनेक्ट है? 3 से कनेक्ट है, और यहाँ तक हो गया। और 4 किससे कनेक्ट है? 4 से कनेक्ट है। अब फिर आगे क्या कहा है कि 1 2 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, और 2 1 से कनेक्ट है। जो 2 है वो किससे कनेक्ट है? 1 से कनेक्ट है। यहाँ तक हो गया। तो एक चेक करना है कि सम्मित संबंध है या नहीं। सम्मित संबंध की परिभाषा होती है कि अगर ए बी से कनेक्ट है तो बी ए से कनेक्ट होगा। इसको देखते हैं। एक का 1 से कनेक्शन है, एक का 1 से कनेक्शन है, तो इसको उल्टा देखें तो 1 का 1 से कनेक्शन है। सही है। आगे देखते हैं, इसको चेक किया जाए। जो 2 है 2 से कनेक्ट है, 2 किससे है? 2 से कनेक्ट है, तो 2 से कनेक्ट होना चाहिए, इसका उल्टा भी कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 से कनेक्ट है तो इसको उल्टा भी है, 2 से कनेक्ट है। और 3 से कनेक्ट है तो उसी तरह 3 से 3 कनेक्ट है, तो फिर इसको उल्टा हम करें तो ये भी क्या है? कनेक्टेड है। उसी तरह हम देखें तो 4 भी है। आप देखो यहाँ देखते हैं, अगर 1 2 से कनेक्ट है तो 2 1 क्या है? 2 से कनेक्ट है, तो 2 भी क्या है? 1 से कनेक्ट है। जैसे 1 2 से कनेक्ट है तो 2 भी क्या है? 1 से कनेक्ट है। देखो 2 1 से कनेक्ट है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये एक प्रकार का क्या है? एक सम्मित संबंध है। क्या है? एक सम्मित संबंध है। आगे चेक करते हैं ये सम्मित संबंध है या नहीं है। तो ये देखो 1 से 1 कनेक्ट है, मतलब 1 1 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, 1 1 से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, और 1 2 से कनेक्ट है। तो ये तो होगा, सम्मित होगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि अगर 1 1 से कनेक्ट है तो उसका उल्टा भी 1 से कनेक्ट है। और 1 2 से कनेक्ट है, 1 किससे कनेक्ट है? 2 से, तो 2 भी 1 से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो 2 1 से कनेक्ट है, मतलब 1 2 से कनेक्ट है तो 2 भी 1 से कनेक्ट है। इस डायग्राम को मत देखना, ये डायग्राम इसलिए इसके लिए बनाया गया था, हम बिना डायग्राम का समझा रहे हैं इसको। अगर 1 1 से कनेक्ट है तो इसका उल्टा भी देखें तो यहाँ भी 1 1 से कनेक्ट है। अगर 1 2 से कनेक्ट है तो 2 1 से कनेक्ट होना चाहिए। मिल गया।
अगर 1 2 से कनेक्ट है तो 2 1, इसका उल्टा मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब ये भी पास हो गया और ए भी पास कर दिए हम लोग। अब क्या है कि 2 3 से कनेक्ट है तो 3 से भी 2 को कनेक्ट होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि 3 2 से कनेक्ट है, तो यहाँ हमको मिला कि जो 3 है वो 2 से कनेक्ट है। क्या है, जो 3 है वो 2 से कनेक्ट है, मतलब इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी पास कर सकते हैं। यहाँ तक हम चेक कर लिए कि ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित है और ये भी सम्मित है। अब इसको देखो, अगर 2 1 से कनेक्ट है तो 1 से भी 2 को कनेक्ट होना पड़ेगा, तो इधर देखिए नहीं, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ देखो मिल गया, मतलब कि इसका भी कनेक्शन है कि 2 1 से कनेक्ट है तो 1 2 से भी कनेक्शन है। फिर आगे चेक करते हैं, तो 3 2 से कनेक्ट है तो 2 से 3 भी कनेक्ट होना चाहिए, तो हमको देखें कि यहाँ भी 2 3 से कनेक्ट है। तो हमको सम्मित के लिए हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा, हर एक अवयव को, एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं क्या कि एक सम्मित संबंध है। क्या है, सम्मित संबंध है। फिर आगे देखते हैं, ये सम्मित संबंध हो गया, ये भी सम्मित हुआ और ये भी सम्मित हुआ। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है कि 1 का 1 से कनेक्शन है, 1 का 1 से कनेक्शन है, और तो 1 का 1 से होना चाहिए, तो मतलब कि 1 का 1 से है तो इसका उल्टा भी 1 से 1 होगा, मतलब यही होगा, मतलब ये पास हो गया। 1 का 2 से, 1 का 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए, 1 का 2 से तो 2 का 1 से होना चाहिए। देखो कहीं मिल रहा है, नहीं मिला। जब एक भी अवयव ना मिले तो हम कह सकते हैं क्या कि ये सम्मित संबंध नहीं है। क्या है कि सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, इस वाले में बिलोंग्स टू R3, 1 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो इसका उल्टा 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। देखो इसमें 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए यह क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। समझ में आया? तो सम्मित संबंध क्या होता है, अगर A का B से कनेक्शन है तो B का भी A से होगा। मतलब ऐसे देखें, अगर A B का दोस्त है तो B भी A का दोस्त होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर A B का दोस्त है तो B भी क्या होगा, A का दोस्त होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इसी तरह सम्मित संबंध है कि अगर A का B से कनेक्शन है तो B का A से कनेक्शन होना चाहिए, और जो A और B है वो समुच्चय A से आना चाहिए। जैसे ये समुच्चय A हम लिए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जब यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसको तो कहने की बात नहीं है, लेकिन कर देना चाहिए। तो थैंक यू आज के लिए।